अस्सलामुअलैकुम हिनाज व्लॉग में आप सबका वेलकम। कैसे हैं आप सब इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पठान वाले पराठे। बहुत ही इजी तरीके से बन के ये तैयार हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें हम फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद आटा लिया है मैंने 2 प्याली और 1 प्याली ली है मैंने मैदे की। अच्छा, बस इस तरीके से आप मेजरमेंट कर लीजिए कि 2 प्याली है सफ़ेद आटे की तो 1 प्याली है वाइट आटे की। अब यहाँ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के चीनी। पठान के जो पराठे मिलते हैं मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ हमने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करते जाएंगे। पानी नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। नीम गर्म पानी से हम इसे गूंद लेंगे। अच्छा, घी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। बहुत अच्छे से आटा गूंदने के बाद इसे तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ हम आटे का पेड़ा ले लेंगे। इस पेड़े को अच्छे से बेल के और फिर हम इस पे घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हम इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप छुरी से कट कर लें। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे एक के ऊपर एक। अब इसे हाथ से प्रेस करेंगे, इस पर खुश्की लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे हल्के हाथ से। पराठे को हम ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अच्छा, यहाँ तवे को मैंने पहले से ही गर्म रख दिया था। तवा गर्म होने पे हम पराठा डालेंगे। एक तरफ से पराठा हल्का सा पक जाएगा तो हम इसे पलटेंगे और इस पर घी ऐड करेंगे। अब पराठे को दोनों तरफ से लाल कर लेंगे। अच्छा, लाल करने के लिए ना आप इस तरीके से आलू मैशर जो होता है ना वो ले लें और उससे प्रेस करते जाएं, तो इससे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर आलू मैशर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप चम्मच से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पराठे में बहुत अच्छा सा देखें कलर आ गया है, कितना मज़े का लग रहा है ये गोल्डन कलर इसमें। तो चले हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। अब इस मज़ेदार खस्ता पराठे को आप चाय के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।